अगर आपसे मैं कहूं कि वापिस से आपके जडेजा साहब ने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड रचकर दिखा दिया, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड रचने के लिए लोगों को पसीने छूट जाते हैं, लेकिन आज तक वो कभी भी ये नाम नहीं लेते कि अपने इतिहास के पन्नों पर हम ये वर्ल्ड रिकॉर्ड रच सकें, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके जडेजा साहब ने बस इसी चौथे टेस्ट मैच के अंदर इंडिया बनाम इंग्लैंड के रचा है। क्योंकि इंडिया बनाम इंग्लैंड के चौथे टेस्ट मुकाबले के अंदर केवल इतिहास ही नहीं रचे गए, बल्कि ऐसे कुछ रिकॉर्ड भी तोड़े गए जो रिकॉर्ड अब तोड़ने के लिए लोगों को सदियां बीत जाएंगी, लेकिन कोई नाम नहीं लेगा कि जडेजा साहब का ये रिकॉर्ड कोई तोड़ कर दिखा दे। क्योंकि चौथे टेस्ट मुकाबले के अंदर कुछ रिकॉर्ड ही ऐसे बने हैं, ऐसे अनोखे रिकॉर्ड बने हैं, जिस अनोखे रिकॉर्ड को सुनकर आप अभी दंग रह जाने वाले हो। मैं आपको अभी बता देना चाहता हूं, ये रिकॉर्ड ना तो आपके धोनी, विराट, ना आपके रोहित शर्मा, ना आपके कपिल देव, ना आपके सुनील गावस्कर, बड़े से बड़े दिग्गज बैट्समैन और इस पूरी दुनिया के अंदर जितने भी बड़े से बड़े बैट्समैन का नाम ले सकते हो ना, किसी ने भी नहीं रचा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सा रिकॉर्ड? असल में आपके जडेजा साहब ने इंडिया बनाम इंग्लैंड के चौथे टेस्ट मुकाबले के दूसरी पारी के अंदर इन्होंने शतक मारा। शतक मारने के बाद मैं आपको बता दूं, इनके करियर का अभी तक का लगभग ये 5वां सेंचुरी हो चुका है। उसी के साथ साथ इन्होंने 26 हाफ सेंचुरी अपने पूरे करियर में मार दी है। लेकिन रिकॉर्ड ये नहीं है। रिकॉर्ड अब सुनो क्या आपके जडेजा साहब ने रिकॉर्ड एक एक करके बनाया। इंडिया बनाम इंग्लैंड के चौथे टेस्ट मुकाबले के अंदर जब आपके जडेजा साहब ने शतक मारा, तो उसके बाद आपके जडेजा साहब इस दुनिया के एक ऐसे अनोखे लिस्ट में आ जाते हैं कि इस अनोखे लिस्ट में अभी बस 3 खिलाड़ी हैं और तीसरे नंबर पर आपके रविंद्र जडेजा साहब आ गए। असल में अभी तक 148 साल बीत गए हैं और इस 148 साल के अंदर अभी तक ऐसा कोई प्लेयर ही पैदा नहीं हुआ था जो दूसरे कंट्री में जाकर वहां पर 1000 रन प्लस मार सके, उसी के साथ साथ 30 विकेट से भी ज्यादा ले सके। आपने ये सुना होगा कि आपके केआर राहुल, आपके ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के अंदर जाकर 1000 रन प्लस मारे हैं। आखिर वो भी तो खिलाड़ी जिन्होंने 1000 रन प्लस मारे दूसरे कंट्री में जाकर। लेकिन ये 1000 रन मैं आपको बता दूं केवल इसी एक सीजन के अंदर नहीं मारे गए। असल में अभी तक जितने भी इंग्लैंड के अंदर मैचेस हुए इंग्लैंड के खिलाफ, तब चाहे वो 2021 में, 2018 में, कभी भी हो, तब आपके ऋषभ पंत ने सारे मुकाबले को मिलाकर 1000 रन प्लस इंग्लैंड के अंदर मार दिए। और ये कारनामा आपके रविंद्र जडेजा ने भी करके दिखा दिया। लेकिन हाँ, ये भी सुन लो, ना आपके केआर राहुल साहब, ना ऋषभ पंत साहब ने किसी ने विकेट नहीं लिए 30 प्लस। और ऐसा कारनामा करने वाले अभी तक केवल और केवल 3 प्लेयर हैं। पहले प्लेयर का नाम कोई और नहीं, विलफ्रेड रॉड्स हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये कारनामा किए थे। विलफ्रेड रॉड्स साहब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर वहां पर 1000 रन प्लस अपने पूरे करियर में मारे थे ऑस्ट्रेलिया के पिच पर, उसी के साथ साथ 30 प्लस विकेट भी लिए थे। और अगर आपको इनकी शक्ल देखनी है तो आप देख सकते हो। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं गैरी सोबर्स साहब, जिन्होंने इंग्लैंड के अंदर जाकर, गैरी सोबर्स ने इंग्लैंड के सरजमी पर 1000 रन प्लस अपने पूरे करियर के अंदर मारे थे, उसी के साथ साथ 30 प्लस विकेट लिए थे। और अभी तक इस दुनिया के अंदर ऐसा कारनामा करने वाले, दूसरे के सरजमी पर जाकर 1000 रन प्लस मारे और 30 प्लस विकेट भी ले, अभी तक ऐसा कारनामा करने वाले केवल 2 खिलाड़ी थे। लेकिन अब एक भारतीय खिलाड़ी का भी नाम हो गया, जिसका नाम रविंद्र जडेजा है। और पूरा नाम रविंद्र जडेजा नहीं, द वॉरियर रविंद्र जडेजा है, क्योंकि इन्होंने भी भाई इंग्लैंड के अंदर जाकर ऐसा कारनामा करके दिखा दिया। और अभी सुनो, बात खत्म नहीं हुई, अभी 5वां टेस्ट मुकाबला बाकी है, उसमें रविंद्र जडेजा साहब खेलेंगे, उसमें विकेट भी छटकाएंगे, रन भी बनाएंगे। तो अगर पूरा का पूरा स्टैट देख लिया जाए तो आपके रविंद्र जडेजा 5वां टेस्ट मुकाबला खेलने के बाद पहले नंबर पर आने वाले हैं, यानी कि 30 प्लस में भी सबसे ज्यादा विकेट ले चुके रहेंगे, उसी के साथ साथ ये सबसे ज्यादा रन भी मार चुके रहेंगे। और इस वजह से कहा जा रहा है कि अब रविंद्र जडेजा साहब तीसरे नंबर पर इस दुनिया की लिस्ट में तो आ चुके हैं, बस पहले नंबर पर जाना बाकी है 5वें टेस्ट मुकाबले के अंदर, अगर वो अच्छा खासा विकेट और रन बना लेते हैं। पहला रिकॉर्ड सुनकर दंग रह गए ना, अभी सुनो और भी रिकॉर्ड बाकी हैं। अब दूसरा रिकॉर्ड ये आता है कि आपके रविंद्र जडेजा साहब ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जो कि इंग्लैंड में एक टेस्ट सीरीज के अंदर छठे या उससे नीचे क्रम में उतरने वाले 50 प्लस स्कोर रन बनाने वाले की लिस्ट में सबसे अव्वल नंबर पर आ चुके हैं। असल में इंग्लैंड की सरजमी पर जाकर ऐसा कोई खिलाड़ी जो छठवें या उससे नीचे क्रम में उतरता हो,
जैसा आपके रविंद्र जडेजा साहब या तो 6वें नंबर पर उतरते हैं या तो उससे नीचे क्रम में उतरते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अभी इनको कुछ जल्दी उतार दिया जा रहा है, लेकिन इससे पहले ये 6वें या तो उससे नीचे ही क्रम में उतरा करते थे। अब आपके रविंद्र जडेजा इकलौते ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जो इंग्लैंड में जाकर सबसे ज्यादा 50+ स्कोर मारे, लेकिन जो 6वें और 6वें से नीचे क्रम में उतरता हो। असल में इनसे भी ज्यादा लोग 50+ स्कोर मारे हैं। सुमन गिल साहब मारे हैं, ऋषभ पंत साहब मारे, काफी लोग मारे, लेकिन जो 6वें या 6वें से नीचे स्थान पर उतरता हो, क्योंकि 6वें और जो 6वें से नीचे स्थान पर उतरते हैं, कभी कभार उनको बैटिंग तक नहीं मिलती, बैट छूने का मौका तक नहीं मिलता। लेकिन इस बंदे को जब भी मौका मिला तो इसने प्रूव करके बताया कि भाई देख, भले मुझे तो 6वें नंबर पर उतार रहा है ना, लेकिन इसमें भारत माँ का वॉरियर हूं। मैं पूरी तरीके से और जी जान लगाकर शिद्दत के साथ अपनी लड़ाई लड़ता हूं, और तभी मेरा नाम इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है, और मैं हर जगह इस तिरंगे का नाम रोशन कर रहा हूं। इससे कोई भी मुंह नहीं मोड़ सकता। अभी जो बातें हमने कही, अब अगर आप यहां पर देखोगे, रविंद्र जडेजा साहब ने केवल अभी तक 8 पारी खेली 2025 के अंदर इंग्लैंड के सरजमी पर, लेकिन 5 बार ऐसा है कि उन्होंने 50+ स्कोर बना दिए, और अभी 5वां मुकाबला बाकी है, क्योंकि 4 टेस्ट मैच हुए, उसमें 8 पारी उनको खेलने को मिली, एक मैच के अंदर 2 पारी। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं गैरी सोबर साहब, जो कि 8 पारी खेले रहते हैं। 1966 के अंदर इन्होंने भी 50+ स्कोर बनाए थे, लेकिन ये भी 6वें या 6वें से नीचे स्थान पर उतरा करते थे, यानी कि ये भी एज ऑलराउंडर के तौर पर काम किया करते थे। फिर आते हैं टॉम ब्लंडेन साहब, इन्होंने भाई 6 पारी खेली थी 2022 के अंदर इंग्लैंड के सरजमी पर। ये भी 6वें या तो उससे नीचे स्थान पर उतरा करते थे, और इन्होंने 4 बार ऐसा कारनामा किया था कि उन्होंने 50+ स्कोर मारे। फिर उसके बाद एट द एंड कोई और नहीं, जेफ डुजान साहब आते हैं, जिन्होंने 4 बार 50+ स्कोर मारा था 5 पारी खेलकर 1998 के अंदर। लेकिन इन सब के अंदर सबसे ऊपर कोई और नहीं, आपका तिरंगा लहरा रहा है, आपका रविंद्र जडेजा लहरा रहा है। लेकिन अभी सुनो, अभी पूरी रिकॉर्ड खत्म नहीं हुआ लिस्ट। अब आते हैं, देखते हैं कि भाई ये तो विदेश की बात होगी, पूरी दुनिया की बात होगी, कब कहां कौन सा रिकॉर्ड रचा गया। अब सुनो भारत के अंदर क्या रिकॉर्ड रचा गया। अभी तक आपके 6ठे या तो 6ठे से नीचे उतरने वाले स्थान पर आपके MS धोनी साहब हुआ करते थे, जो कि 60 पारी खेलकर 13 बार ऐसा था कि उन्होंने 50+ स्कोर मारा। लेकिन अब इनके नीचे आपके रविंद्र जडेजा साहब का नंबर आ गया है, जिन्होंने केवल 47 पारी के अंदर 12 बार ये कारनामा कर दिया है। मतलब 12 बार इन्होंने 50+ स्कोर मारा है, जो 6ठे या तो 6ठे से नीचे स्थान पर उतरने वाला खिलाड़ी हो। उसके नीचे VVS लक्ष्मण साहब आते हैं, जो कि 32 पारी खेले थे और 9 बार ये कारनामा कर चुके थे। लेकिन मैं अब आपको बता दूं, बस 1 से 2 पारी अगर आपके रविंद्र जडेजा और खेल लेते हैं तो ये पहले नंबर पर आ जाएंगे। MS धोनी साहब को भी नीचे कर देंगे, क्योंकि MS धोनी साहब ये कारनामा करने के लिए 60 पारी लगा दिए थे, लेकिन आपके रविंद्र जडेजा साहब ने 47 पारी के अंदर इनकी बराबरी कर ली है। बस ज्यादा से ज्यादा अब 2 हाफ सेंचुरी और चाहिए, और जहां 2 हाफ सेंचुरी लग गई तो MS धोनी साहब भी, कैप्टन कूल भी आपके वॉरियर के नीचे आ जाएंगे। इसलिए नीचे आ जाएंगे क्योंकि कारनामा आपके धोनी साहब ने केवल 13 बार ये किया है, 12 बार जडेजा साहब ने कर दिया, 2 बार और कर देंगे तो आपके जडेजा साहब आगे हो जाएंगे। और MS धोनी आपके कभी टेस्ट के अंदर दिखने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने ले लिया संन्यास, यानी कि उनका ये गिनती नहीं बढ़ेगा। लेकिन आपके द वॉरियर जडेजा साहब का बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। बाकी आपको क्या लगता है, अब द वॉरियर का नाम सुनकर गर्व होता है कि नहीं, बताइएगा जरूर। लेकिन अधिक जानकारी चाहिए कि इस चौथे टेस्ट मुकाबले के अंदर आपके कप्तान और आपके सुंदर साहब ने कौन कौन से रिकॉर्ड रचे हैं, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।